नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे? अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। हमारी जो ये मुस्कुराहट है, ये जितना दर्शाती है उससे कहीं ज़्यादा छुपाती है। एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, जो आज इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि हमारी मुस्कुराहट जितना बाहर दिखाती है, प्रदर्शित करती है, हमारी प्रसन्नता को झलकाती है, उससे ज़्यादा हमारे दर्दों को और हमारी अंदर की बातों को छुपाती है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे मनुष्य समान रूप से इस धरती पर आता है और सबके इस पृथ्वी पर आने की एक ही प्रक्रिया है, माता के गर्भ से। और उसके आने के पश्चात वह किस सामाजिक परिवेश में पलता बढ़ता है और किस परिवार में उसका पालन पोषण होता है, और कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी सहयोगी होते हैं कि हमारे अंदर कितने गुण और कितने अवगुण होंगे। मनुष्य है, उसके अंदर गुण और अवगुण होना स्वाभाविक है, परंतु अवगुणों में कुछ दुर्गुण होते हैं। जैसे एक है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, घमंड और अहंकार। घमंड और अहंकार ऐसा दुर्गुण है, वह स्वयं का ही नहीं अपितु पूरे परिवार का, पूरे कुल का, पूरे समाज का और पूरे देश का नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो यह ऐसा नहीं है कि इसी कलयुग में हो रहा है। हमारे चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान में कलयुग प्रचलित है। सभी युगों में ऐसे अहंकारी, ऐसे घमंडी लोग पैदा हुए। वो सिर्फ बुरे लोग ही नहीं थे, उसमें देवता भी, दैत्य भी, असुर भी, मनुष्य भी, सभी थे जिसमें ये दुर्गुण पाया गया। जैसे अगर हम सतयुग की चर्चा करें तो सतयुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, दैत्यराज बलि आदि ऐसे लोग हुए, ऐसे असुर और दैत्य हुए जिनमें घमंड और अहंकार भरा पड़ा था। और प्रभु ने या समय ने समय समय पर इनके अहंकार को तोड़ा, इनके घमंड को तोड़ा और इनका भी विनाश किया। वैसे ही त्रेता युग में राम कथा के बारे में सभी जानते होंगे। रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, खर, दूषण, ताड़का, मेघनाथ, अक्षय कुमार और ऋषियों की बात करें तो उस समय महर्षि परशुराम को भी घमंड हो गया था अपने बल पर, अपनी तपस्या पर। और उनके घमंड को भी सीता स्वयंवर के समय महाराज जनक की सभा में परशुराम के घमंड और अहंकार को भगवान श्री राम ने नष्ट किया था, तोड़ा था। और ये जितने भी असुर वगैरह थे,
इनका समूल नाश हुआ। उसी प्रकार द्वापर में दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण, दुशासन और भीम, अर्जुन, सत्यभामा, भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र और भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़, इन सभी को अहंकार हो गया था। अपने बल पर या अपनी क्षमता पर, अपने पराक्रम पर इन्हें भी अभिमान हो गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने और हनुमान जी ने दुर्योधन और जयद्रथ, कर्ण, दुशासन की कथा तो महाभारत में सभी को पता ही है, उनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। भीम को भी एक बार अहंकार हो गया था अपने बल पर, अपने पौरुष पर और अपने पराक्रम पर, तो श्री हनुमान जी ने उनका अहंकार खत्म किया, समाप्त किया। और वैसे ही अर्जुन को भी अहंकार ये हो गया था कि उनसे बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं विश्व में, तो उनके घमंड को भी हनुमान जी ने ये नष्ट किया था। और इसी प्रकार सुदर्शन चक्र और पक्षीराज गरुड़। तो एक बार सत्यभामा ने, एक प्रसंग है, एक कथा है द्वापर युग की। एक बार सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पिछले जन्म में आप भगवान श्री राम थे, क्या सीता जी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी? तो भगवान ने कहा चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुम सीता माता का रूप धर करके और सिंहासन पर मेरे साथ विराजो। और गरुड़ को उन्होंने भेज दिया कि हनुमान के पास जाओ और उन्हें लेकर के आओ और उनसे कहना कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल याद किया है, कोई मंत्रणा करनी है, कोई विचार विमर्श करना है और आवश्यक कार्य है। तो गरुड़ उड़ान भर करके गए और हनुमान जी को उन्होंने कहा कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने अभी बुलाया है। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि अच्छा गरुड़ राज, पक्षीराज, आप चलिए, मैं अभी पहुंचता हूं थोड़ी देर में। तो गरुड़ को ये लगा कि यार ये बूढ़ा बानर पता नहीं कितने समय में पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। तो उन्होंने दोबारा उनसे कहा कि आप बूढ़े हैं, आप पहुंच पाएंगे, इतना दूर जाना है, कब पहुंचेंगे, विलम्ब हो जाएगा, तो आप मेरे पीठ पर सवार हो जाइए और मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ, आपको शीघ्र ले चलूँगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, आप जाइए, मैं पहुँच जाऊँगा। तो गरुड़ वापस चले आए। तो जब मथुरा में पहुँचते हैं तो गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी उनसे पहले ही कृष्ण भगवान के पास राजसभा में बैठे हुए हैं। तो गरुड़ का अभिमान तो वहाँ ख़त्म हो गया कि ये हनुमान जी हैं, ये महान बलशाली हैं और मुझसे ज़्यादा तीव्रगामी हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुम्हें दरवाजे पर मेरे द्वारपालों ने या किसी ने रोका नहीं? उन्होंने कहा रोका तो था। अपने मुंह से उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल करके श्री कृष्ण जी को दे दिया, बोला ये आपके द्वार पर खड़ा था और मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, कह रहा था श्री कृष्ण का आदेश है कि जब तक मेरी आज्ञा न हो किसी को अंदर ना आने दें। तो मैंने इसको अपने मुंह में धारण कर लिया और मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। तो वहाँ सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर हो गया। अब आई बारी सत्यभामा की। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, आपने अपने साथ में सिंहासन में किसे बिठा रखा है? यह तो सीता माता का स्थान है और उनके स्थान पर आपने किन्हें बिठा रखा है? ये आपके साथ सिंहासन में बैठने योग्य नहीं है, सुशोभित नहीं हो रही है। तो वहाँ सत्यभामा का
घमंड और अहंकार नष्ट हुआ। अब आई कलयुग की बारी। कलयुग में भी जितने बुरे काम करने वाले थे, और चाहे वो डाके डाल रहे हों, डकैत हों, डाकू हों, और देशद्रोही हों जो मुठभेड़ों में मारे गए हैं, और अभी वर्तमान में ही आप कुछ समय पहले ये जितने आतंकवादी थे जो आम जनता और समाज के विरोधी थे, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, विकास दुबे, अनिल दुजाना, याकूब मेनन, अफजल गुरु, ये सब कलयुगी लोग थे जिन्हें अहंकार घमंड हो गया था। तो उनका भी घमंड और अहंकार नष्ट हुआ और वो मिट्टी में मिल गए, निस्तनाबूद हो गए, उनका घमंड और अहंकार समाप्त हुआ। तो भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर के ये सब काम हर युगों में किए हैं, ये इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और इसी तरह अब आती है राजनेताओं की बारी। ऐसे ऐसे राजनेता, ऐसे ऐसे पार्टियां हुई जिन्हें इतना घमंड हो गया था, इतना अहंकार हो गया था कि उनके बिना भारतवर्ष चलेगा ही नहीं, भारतवर्ष की राजनीति असंभव है, और भारतवर्ष में और कोई अन्य राजनीति करने योग्य नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी को लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, इन्हें लगता था कि इनके बिना इनका कोई विकल्प नहीं है भारत में, इनके बिना भारतीय राजनीति संभव नहीं है। पी चिदम्बरम है, पार्थ चटर्जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं, नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, आजम खान, मुख्तार अंसारी, राकेश टिकैत, संजय राउत, यह सब अहंकारी और घमंडी थे। और समय ने और प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर के इनके घमंड का नष्ट किया, इनके अहंकार को नष्ट किया। दोस्तों, कि हमने अपने जीवन में गुण अवगुण हर मनुष्य में होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा दुर्गुण है, यह हमारा समूल नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा अहंकार और घमंड से बचिए। आपके अच्छे दिन हों, आपके बुरे दिन हों, या आप सामान्य जीवन जी रहे हों, घमंड और अहंकार को अपने पास कभी आने मत दीजिए। और यह हमारे पास नहीं आएगा तो हम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और अपने जीवन को उज्जवल बना करके और सफल बना करके जिएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।